नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर ऑनलाइन में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र से एक नई बीमारी के ऊपर जो कि आज की तारीख में एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। श्वास संबंधी समस्याएं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते वर्षों में सन 2020 में एक बहुत बड़ी बीमारी कोरोना हमारे भारत में प्रवेश किया था, जिसने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर दिया था और पूरा विश्व इससे प्रभावित था। बहुत सी डेथ्स इसमें हुई। इसका कारण यही श्वास संबंधी समस्याएं था। आजकल की पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, पॉल्यूटेड एयर भी इसका बहुत बड़ा कारण है और बच्चे, बूढ़े और जवान इस बीमारी से बहुत तेज़ी से ग्रसित हो रहे हैं और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो आज हम डॉक्टर देवेंद्र, जो कि जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड के मालिक हैं और इसकी संस्थाएं अलग अलग जगह पर चला रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बीमारी के बारे में, उसके लक्षण के बारे में और उसके निदान के बारे में कि कैसे वो अपनी पद्धति के द्वारा इसका निदान करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमें इस बीमारी के बारे में, इसके लक्षण के बारे में बताएं, फिर आप हमें इसके पूरे निदान के बारे में जो आपकी पद्धति में है उसके बारे में बताएं। देखिए, अस्थमैटिक प्रॉब्लम जो है वो संबंधित है आपकी सांस के साथ जी। इसको हम सांस की बीमारी भी बोलते हैं, इसको हम दमा भी बोलते हैं। तो ये बीमारी कुछ समय पहले तक ये कहा जाता था कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है नई नई चीज़ें आई हैं, मेडिसिन का भी हुआ है, उससे काफ़ी आराम भी लोगों को मिलना शुरू हुआ है। जैसे हमने अपने कुछ हर्बल फॉर्मुलेशंस अपनी बनाई हुई हैं, लेकिन वो मेडिसिन सारी जो हर्ब्स हम इंपोर्ट करते हैं वो सभी जर्मनी से करते हैं, सो दैट उनके अंदर जो मेडिसिन वैल्यू, औषधीय गुण है वो पूरे के पूरे हों, उसमें कम ना हो औषधि गुण, ताकि जो रिजल्ट आए वो पूरे आए हमें जी, ताकि जो पेशेंट को आराम है वो पूरा मिल सके। तो अब जैसे अस्थमा है, सांस की बीमारी है, सांस से रिलेटेड है हमारे, तो इसको ये कहते हैं कि जेनेटिक भी है, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। दादाजी को था या पिताजी को है या नाना नानी को, तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन की इनहेलेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो लंग्स, फेफड़े हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पीरियड है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्शन स्टार्ट होती है हमारी, जो हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनहेल करते हैं हम किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को, तो वो जो है जाकर हमारे लंग्स के अंदर जाके बैठ जाता है, वहाँ जाके वो इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे कि लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ऑक्सीजन लेता है, वो उसका कम हो जाता है। उसके जो ब्रोंकाइस हैं, जो सुराख हैं छोटे छोटे लंग्स के अंदर, जिनको ब्रोंकाइस कहते हैं, उसके अंदर वो इन्फेक्शन रूपी जो कफ है वो जमा होनी शुरू हो जाती है, वो बंद होने शुरू हो जाती है और सांस की ट्रबल शुरू हो जाती है। तो हमने काम कहाँ करना है? रूट कोज पे, जड़ के ऊपर। हमने क्या करना है कि पहली तो बात, जो अगर कोई इन्फेक्शन ऐसी है पेशेंट को, पहले ही उस इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाए मेडिसिन के द्वारा, और फर्दर जो लंग्स ब्लॉक है, जो उसके ब्रोंकाइज ब्लॉक हैं, उस ब्लॉकेज को हमें खोलना है इस मेडिसिन के द्वारा, कि वो ब्लॉकेज खुले और लंग्स फ्रीली सांस ले सकें, वो लंग्स फ्रीली ऑक्सीजन को सक कर सकें। तो ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट जब ब्लड को पूरे को मिलेगा तो ओवरऑल सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अस्थमैटिक पेशेंट्स, दमे के पेशेंट्स, ये बहुत परेशानी में रहते हैं। कफ कंटिन्यूसली बनता है इनका, कईयों को तो साथ में एक बॉक्स साथ में लेके चलना पड़ता है, एक डब्बा साथ में लेके रखना पड़ता है कि जी, जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल इनहेलर लेके चलते हैं, नेबुलाइजर पर हैं, और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ जाती है क्रोनिक केसेस में। तो डॉक्टर साहब, इसके वैसे आम जनता में जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इसके लक्षण क्या हैं, स्टार्टिंग क्या है इसकी, जिससे हमें पता चले कि हम इसके शिकार हो रहे हैं? यस, देखिए, मैंने जैसे बताया कि सांस लेने में ट्रबल आनी शुरू हो जाएगी, चेस्ट में कंजेशन स्टार्ट हो सकता है, आपको चेस्ट भारी भारी लग सकती है, आपको, आप 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कोई भी भारी काम करते हैं या दौड़ते हैं या तेज चलते हैं, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण इशारा करते हैं कि शायद आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन लेना चाहते हैं लंग जितनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि किसी तरह की इन्फेक्शन हुई है जिसके कारण लंग्स पूरा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये तो हमारे लक्षण आ जाते हैं। कुछ केसेस में हेरिडिटरी भी होता है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम है,
दादा दादी को थी वो भी आगे आ जाती है कई बार। तो इस चीज़ में जो हमारे पास मेडिसिन है उसमें आप ये लेके चलिए कि दमा, साइनस, एलर्जी कंडीशंस, लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, इवन सीए कार्सियो जो है अपना सीए लंग्स भी हम ट्रीट करते हैं, लंग्स में स्पॉटिंग हो जाती है वो भी हम करते हैं। जो आपके लंग से रिलेटेड जो क्रोनिक डिसीज़ हैं जितनी भी, वो सभी में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे कि पेशेंट्स हज़ारों पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ है। पेशेंट्स बिल्कुल क्योर भी हो चुके हैं जिनकी मेडिसिन बंद हो चुकी हैं। तो ये 7 से 10 दिन के अंदर हमें इसके अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। कई पेशेंट तो ये कहना शुरू करते हैं कि आई एम नो मोर एन अस्थमेटिक पेशेंट, मुझे दमा है ही नहीं, आई एम नो मोर सिनुसाइटिस पेशेंट। मेरी जो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो नेजल प्रॉब्लम थी वो ठीक होनी शुरू हो गई है, फ्लोइंग नोज ठीक हो गया, मेरा जो कफ अंदर टपकता था, नजला टपकता था वो ठीक हो गया, मुझे छींकें आनी ठीक हो गई हैं बिल्कुल। इवन इफ के अगर पेशेंट जाके कटाई वाले सीजन में खेत में भी खड़ा हो जाता है तो उसको ये छींकें, एलर्जी कंडीशंस नहीं पैदा होती। तो डॉक्टर साहब, ये इसके जो आपकी जो मेडिकेशन जो आपकी पद्धति है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये 100% प्योरीफाइड हर्बल फॉर्मुलेशन है। ओके। जर्मनी से मैक्सिमम मेडिसिन आती हैं, कुछ यहाँ, फिर हमारी फॉर्मुलेशन अपनी है। और नाना जी के कारण मेरे जो कि राजवैद्य हुआ करते थे पटियाला में, पंजाब में, वो राजवैद्य भी थे, गवर्नमेंट के वैद्य भी थे। तो उनकी फॉर्मुलेशंस, उनको आगे कुछ हमने और ज़्यादा स्टडी करके उसमें और कुछ चेंजेस ला के उसको और इफ़ेक्टिव बनाया है, ताकि रिजल्ट्स भी आए और पेशेंट क्योर भी हो जाए। इसमें क्योर भी हो सकता है पेशेंट अगर वो कंटिन्यूसली मेडिसिन को लेता है, और जब वो क्योर हो जाता है तो मेडिसिन हट जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको लेते ही रहना है। दूसरी बात, क्योंकि ये हर्बल फॉर्मुलेशन है, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। आप 1 साल के बच्चे जिनको निमोनिया की शिकायत होती है, 6 महीने का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उनको भी दे सकते हैं। चेस्ट में प्रॉब्लम से बहुत बच्चे ग्रसित रहते हैं आज के टाइम में, हमारे ठंड लगने का बहुत वो रहता है, लंग्स तभी से खराब होने शुरू हो जाते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन अगर हम देते हैं, अगर नहीं भी हैं वैसे भी देते हैं, खराब ही नहीं होंगे। ये इतनी अच्छी मेडिसिन है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो भी बीमारी है उसको डायग्नोज करके जैसे हमें पता लगता है कि इतने सालों से चली आ रही, जैसे कि गांव के केसेस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर बीड़ी का बहुत सेवन है और हुक्का भी वो लोग पीते हैं। तो ये जो स्मोक इनहेल है जो इनका, इसके भी साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं लंग्स पे पड़ते हैं, फेफड़ों पे पड़ते हैं। और लेटर स्टेज में मैंने देखता है कि इनको सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और गांव वाले आजकल जेब में डाल के ही रखते हैं वो इनहेलर। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का जो दुष्प्रभाव है उसमें जैसे प्रिकॉशंस हम कहते हैं कि सावधानियां एक आम पेशेंट को क्या क्या बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें जो अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसको अपना माउथ को कवर करके चलना चाहिए कहीं भी जाना है, क्योंकि कहीं भी वो इनहेल करता है किसी भी पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, मुंह के द्वारा भी, नाक के द्वारा भी। तो उसको जो है ये चीज़ करनी चाहिए। जो खाने पीने का है उसमें काफ़ी सावधानियां रखनी चाहिए उनको अपनी तासीर के मुताबिक चीज़ें लेनी चाहिए। उनको अपने जो लंग्स के अगर मान उनको प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉपरली जो है उसको फॉलो कॉल्स पे जाना चाहिए, डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहें वो। जो प्रॉपर मेडिसिन हैं उनको लेते रहना चाहिए। एंड जो खाने पीने के परहेज हैं वो तो साथ में चलेंगे। प्लस मेडिसिन उनको ये देखना है कि मेडिसिन इफ़ेक्टिव हों, ताकि उनकी बीमारी बढ़े ना। अगर वो बढ़ रही है तो फिर वो बहुत विकराल रूप ले सकती है, जो कि आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट कर सकती हैं। जो हमारी मेडिसिन हैं उसमें तो आप लीजिए कि 5-7 दिन, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर आराम आना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये मेडिसिन ऐसी हैं कि पेशेंट 80 साल का हो, 90 साल का हो, 50 साल का हो, 20 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, उनको सभी को तुरंत 5-7 दिन, 10 दिन मैक्सिमम उसमें आराम आना शुरू हो जाता है बीमारी में। बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। इनहेलर नेबुलाइजर अगर ले रहे हैं वो हम 10 दिन में बहुत कम उस पर ले आते हैं। हो सकता है कि हम वीकली कर देते हैं उसको कई पेशेंट्स में, कई वे पेशेंट्स में हम 15 डेज में एक बार कर देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं बिल्कुल। इनहेलर नेबुलाइजर कोई भी मेडिसिन आज तक वैसे छुड़वा तो नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं जिनके इनहेलर नेबुलाइजर सब बंद हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स उनकी खत्म हो चुकी हैं, और वो फ्रीली और बड़े ही अच्छी लाइफ आज के समय में बिता रहे हैं।
क्योंकि ये वो बीमारी है जो कि आपके पूरे ओवरऑल सिस्टम को हिला कर रख देती है, आपकी इम्यूनिटी लेवल को डाउन कर देती है। जबकि हमारी मेडिसिन से इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, साथ के साथ आपकी बीमारी भी खत्म होती है। तो बीमारी खत्म करने के साथ साथ जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड की पद्धति में इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है, ताकत में मिलती है और बीमारी का निदान भी होता है। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमें इस स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और इन समस्याओं का अगर समाधान किसी को चाहिए तो आपकी जो क्लिनिक सेटअप है वो कहाँ कहाँ पर है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। और अपना नंबर जो है आप हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो और वो अपनी समस्याओं का समाधान सही तरीके से प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, आप हमें ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकती हैं। एक मिस्टर हरविंदर कंग हैं और मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र है। आप डायरेक्टली भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। हमारे सेंटर्स जो है करनाल, कुरुक्षेत्र एंड अभी नया हमारा मल्टी स्पेशलिटी एक सेंटर जो कि ऑन्कोलॉजी पे बन रहा है, ऑन्कोलॉजी एंड अस्थमेटिक कंडीशंस पे, वो मोहाली के अंदर हम तैयार कर रहे हैं एंड विद इन 6 मंथ शायद वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आप हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर जो है वो है 8999806000 8999060000 एंड दूसरा नंबर है 8708766756 666756। तो ये एक नंबर हमारा ये है। तो इसमें आप हमें कांटेक्ट कीजिए जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम बढ़ रही है या ठीक नहीं हो पा रही है या सभी जगह से आप हार चुके हैं, तो आप आइए और उस परम पिता की कृपा से आप देखिए कि आप कितनी जल्दी आराम पाते हैं। क्योंकि ये मेरा अब का नहीं, ये मेरा 28-29 साल का तजुर्बा बोल रहा है, मेरे पेशेंट्स बोलते हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा, मैं विश करूँगा कि आप भी ठीक हों, निरोग हों और जल्दी से जल्दी आराम पाएं, ताकि आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो डॉक्टर साहब, अपना जो क्वालिफिकेशन है वो भी एक बार हमारे व्यूअर्स से शेयर कर लीजिए, ताकि इन सभी को ये पता चले कि डॉक्टर साहब का 30 साल का तजुर्बा है और इन्होंने बहुत से पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं जिनको बड़े बड़े मेडिकल संस्थानों में जवाब मिल चुका था और सभी जगह से हार कर वो आपके पास आए और उनकी बीमारी का संपूर्ण निदान हुआ जड़ से, और वो आपके तहे दिल से धन्यवादी हैं। देखिए, मेरे पास तो एम्स, अपोलो, फोर्टिस पेशेंट्स भी हैं, उनके टेस्टिमनीज भी हैं। आप देख सकते हैं, पेशेंट से बात कर सकते हैं कि उनको क्या हाल था। आज की डेट में भगवान ने उनको कितना अच्छा करने वाला भगवान है, परमपिता परमात्मा है। ठीक है, मुझे मीडिया बना रहे हैं भगवान, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। मैं BAMS, BHMS, MD दिल्ली एंड DNYS, ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर मैं रजिस्टर्ड हूँ बाकायदा, ग्रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही आपको देखेंगे यहाँ पे जी। हो सकता है मैं भी देखूँ आपको। तो आप जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लीजिए, कांटेक्ट कीजिए और इन बीमारियों से छुटकारा पाएं। यही मेरी शुभकामनाएं आपके सभी लोगों के साथ है। और जल्दी से जल्दी आप ठीक हो के आप औरों को भी बताएं कि हाँ, हम ठीक हो सकते हैं इस बीमारी से। ये बीमारी वो नहीं है कि चलती रहेगी, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करती है पेशेंट को। इवन कई पेशेंट तो अंडर स्ट्रेस हो चुके हैं मेरे पेशेंट, जो कि मेरे पास आए आज की डेट में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचाव के लिए तुरंत संपर्क करें, तुरंत दवाई शुरू करें और तुरंत आराम भी देखें। बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आपको व्यूअर्स को बताया डॉक्टर देवेंद्र ने कि स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड में है, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, बिना दुष्प्रभावों के। और इसके साथ साथ मेडिकेशन जो आपको दी जा रही है उसमें आपकी बीमारी का निदान तो होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में हम एक नई बीमारी पे फिर से चर्चा करेंगे डॉक्टर देवेंद्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।